हेलो नमस्कार। SK क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय में कक्षा 9 का जो प्रथम अध्याय था भारत का आकार व स्थिति, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 जियोग्राफी अध्याय दूसरा, भारत के भौतिक प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जो हमारा भारत का भौतिक प्रदेश है उसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। कहीं पर मैदान है और कहीं पर पहाड़ियाँ हैं। तो आज हम जानेंगे भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो 6 भागों में बांटा गया है, यानी 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। जैसे हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हम भारत के 6 भौतिक प्रदेशों को मानचित्र की स्थिति में देखें तो यहाँ पर है हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, यहाँ पर गंगा और सिंधु का जो मैदान है वहाँ पर क्या है, उत्तर का मैदान। फिर है यहाँ पर भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, भारतीय मरुस्थल। और यहाँ पर दक्षिण में है प्रायद्वीपीय भारत, और दोनों ओर ये है ना, यह तटीय मैदान। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में छोटे छोटे ये क्या है, द्वीप समूह है। तो इस प्रकार हमारे भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 है हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा हिमालय का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश। जो हमारा हिमालय है इसका विस्तार है ये 22 देशांतरों में फैला है। कितने देशांतरों में फैला है, 22 देशांतरों में। और जो हिमालय है, इस हिमालय की लंबाई है वो है लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर, 2400 से 2500 किलोमीटर। और जो हमारा हिमालय है इसका विस्तार है वो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। जो हमारा हिमालय का विस्तार है वो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हिमालय क्या एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। इस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय, नंबर 2 है महान हिमालय। कौन सा है, महान हिमालय। नंबर 3 मध्य हिमालय। और नंबर 4 है शिवालिक या निम्न हिमालय। तो हमारे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हिमालय है उसके 4 भाग इस प्रकार है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 श्रेणी है। जिस एक है काराकोरम, एक लद्दाख और जॉसपर। जो ट्रांस हिमालय है यहाँ की 3 महत्वपूर्ण श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जॉसपर। और 2 नंबर है महान हिमालय में संसार की 92 चोटियों में से 91 चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है जो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है, नेपाल में। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा नाम से जाना जाता है। जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के जो बीच में एक रेखा है जो इनको अलग करती है, इस रेखा का नाम है हिंज लाइन। कौन सी रेखा है, हिंज लाइन। और महान हिमालय और मध्य हिमालय को जो एक रेखा अलग करती है, इस रेखा का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करती है, इस रेखा का नाम है मेन सीमांत दरार। फ्रेंड्स, जो मध्य हिमालय है यहाँ की महत्वपूर्ण श्रेणी है पीर पंजाल। कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल। और जो शिवालिक हिमालय है यहाँ पर दून व द्वार पाए जाते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिमालय। और अब हम बात करेंगे 2 नंबर उत्तर का मैदान के बारे में। उत्तर का मैदान
फ्रेंड्स, जो हमारा उत्तर का मैदान है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और नदियों के जलोढ़ से निक्षेप से बना है। जो हमारा उत्तर का मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो क्या है, उत्तर का मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। भाबर नंबर 1, भाबर नंबर 2 तराई और नंबर 3 जलोढ़ मैदान। जो हमारा उत्तर का मैदान है इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। सबसे पहले हम बात करेंगे भाबर के बारे में। तो भाबर किसे कहते हैं? क्या भाबर किसे कहते हैं? जो भाबर है ये शिवालिक हिमालय के समांतर फैली हुई एक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। क्या है? भाबर शिवालिक हिमालय के समांतर फैली हुई एक 8 से 10 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सेकंड है तराई। तराई किसे कहते हैं? तराई भाबर के दक्षिण में स्थित है जो 10 से 20 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तराई। और नंबर 3 है जलोढ़ मैदान। फ्रेंड, जो जलोढ़ मैदान है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक है बांगर और एक है खादर। फ्रेंड्स, बांगर किसे कहते हैं? बांगर होते हैं फ्रेंड्स पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और एक होता है खादर। नवीन जलोढ़ को हम कहते हैं खादर। नवीन जलोढ़ को कहते हैं खादर। फ्रेंड्स, जो पुराने जलोढ़ होते हैं ना वो उपजाऊपन होते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, पुराने जलोढ़ में फसल क्या है, अच्छी होती है। फिर हम बात करेंगे नंबर 3 पर भारतीय मरुस्थल। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भारतीय मरुस्थल। फ्रेंड्स, जो भारतीय मरुस्थल है इसका विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में हमारे, तो यहाँ पर खारे पानी की नदियाँ पाई जाती है। भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम हमारे राजस्थान के कहाँ से होता है? अजमेर ज़िले के नागपाड़ से होता है। जो लूनी नदी है वो राजस्थान के 6 जिलों से बहती है और अंत में कच्छ, गुजरात के कच्छ में मिल जाती है। तो ये था भारतीय मरुस्थल। और अब बात करेंगे नंबर 4 है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। फ्रेंड, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। फ्रेंड, जो भारतीय पठार है इसको भी, प्रायद्वीपीय भारत है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अरावली पर्वतमाला है, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। फ्रेंड्स, जो अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और सर्वाधिक इसका विस्तार है वो है राजस्थान में। राजस्थान में इसका विस्तार है 550 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। भारत में राजस्थान में 550। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। नंबर 2 है मेघालय का पठार। जो मेघालय का पठार है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय में। और जो छोटा नागपुर का पठार है वो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़। फिर है पश्चिम घाट। फ्रेंड्स, इस पश्चिम घाट को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और एक है दक्षिणी सह्याद्री। कितने भाग बांटा गया है? 2 भागों में, दक्षिणी सह्याद्री। फ्रेंड्स, जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है कालसुबाई। और दक्षिणी सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो ये था प्रायद्वीपीय भारत। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान। फ्रेंड्स, जो तटीय मैदान है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी तटीय मैदान। यहाँ पर क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। और इधर है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। जो तटीय मैदान है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय। फ्रेंड्स, जो तटीय मैदान है इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिमी तटीय मैदान, नंबर 2 पूर्वी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। एक है सौराष्ट्र तट, दूसरा कोंकण तट, नंबर 3 कन्नड़ तट और नंबर 4 मालाबार तट। जो सौराष्ट्र तट है वो यहाँ पर सौराष्ट्र से सूरत तक है। कहाँ पर है? सौराष्ट्र से सूरत के मध्य वो है सौराष्ट्री तट। और नंबर 2 है कोंकण तट
जो कोंकण तट है वो यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर है, दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक है वो है कोंकण तट। फिर नंबर 3 है कन्नड़ तट, जो कन्नड़ तट है यहाँ गोवा से लेकर मैंगलोर तक है, कन्नड़ तट है मैंगलोर तक। नंबर 4 है मालाबार तट, मैंगलोर से कन्याकुमारी। फ्रेंड्स जो पूर्वी तट है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, एक है उत्कल का मैदान, दूसरा उत्तर सरकार तट और तीसरा है कोरोमंडल तट। जो उत्कल का मैदान है वो यहाँ पर स्थित है उड़ीसा में, कहाँ पर है उत्कल का मैदान है, उड़ीसा में। और नंबर 2 उत्तरी सरकार तट है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम में। और कोरोमंडल तट है वो यहाँ पर है, कहाँ पर है, कन्याकुमारी के नज़दीक है कोरोमंडल तट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारत के भौतिक प्रदेश जो हमने आज अध्ययन किया है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।